बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। मेरे चैनल दा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना दी दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मैं जवाब दूंगी। अल्लाह से दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज बनाने लगी हूँ टिकड़े, जो कि बनाए जाते हैं सफ़र के महीने में। हमारी पंजाबी ज़बान में इसको टिकड़े बोलते हैं। मैं टिकड़े ही कहूँगी क्योंकि इनका नाम ही टिकड़े है। सफ़र के महीने में ये चनों का चाट बना के बांटना, या गंदम के दानों का, या मकई के, या रवा की गुगनियाँ कहते हैं, और फिर चूरी बना के बांटना। तो मैं आज बना रही हूँ टिकड़े। तो अभी हम शुरू करते हैं आटा छानना, फिर मैं साथ साथ सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करूँगी वो मैं बताती जाऊँगी। आटा मेरा है 2 किलो और मैंने शक्कर ली 1 किलो। अब इसको हमने छानना है छन्नी से। मैंने इसको छाना नहीं, ऐसे ही रख दिया ला के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तो बहुत मैं थोड़े से बना रही हूँ, जितने बना सकती हूँ। हम अपने टाइम पे जब हम अपने माँ बाप के घर पे थे तो हमारा 20 किलो 10 किलो 15 किलो आटा होता था, जो होता भी देसी घी में, तलते भी देसी घी में थे। तो अब वो दौर नहीं रहा, वो इतना अच्छा दौर था जिसमें चीज़ें बहुत अच्छी और सस्ती मिलती थी। इस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, जितना किसी से हो सकता है उतना ही को कर ले तो बहुत अच्छी बात है। हमने होश संभाला तो ही हमारे घरों में बनते आ रहे हैं, हम भी आगे उसी तरह बनाते जा रहे हैं। आगे मेरी बहू बेटियां तो नहीं बना रही, क्योंकि अफे जफे वाला काम है, बहुत हिम्मत और मेहनत वाला काम है। इन बच्चियों से ये नहीं होता, ना ये करती हैं। सारा कुछ बच्चियाँ छोड़ गई हैं ऐसे काम करने। ये हम जो है ना, सारी बहनें अपने अपने घरों में उसी तरह बना रही हैं। मेरी अम्मी के घर में भी अभी तक उसी तरह बनता है। अब कुछ लोग आटा डाल रहे हैं, आधा साथ मैदा डाल रहे हैं। वो फिर बाद में ना बहुत खुश्क हो जाते हैं और सूख जाते हैं, वो खाए भी नहीं जाते। तो इसलिए मैं ये खालिश गंदम का जो आटा है ना, वही ले आई हूँ। वही हम रोटी भी इसी की खाते हैं और मैं इसी आटे से बना रही हूँ। अब ये घर की बनी हुई चीज़ें लोग छोड़ते जा रहे हैं। देहातों में तो फिर ये चीज़ें दायम है। शहरों वाले लोग तो बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं। ना सेवियाँ बनाते हैं, ना सेवियाँ पकाते हैं। जैसे सेवी बनती थी, पकती थी, वो सादे लोग थे, सादी चीज़ें थी, सादा सादा घर पे ही बनाते थे। अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं ना, मशीनरी का दौर है। बस बनी बनाई चीज़ें अलाउ हो गई हैं, मिल रही हैं, लोग ले आते हैं, बनी बनाई खा रहे हैं। हमने आटा छान लिया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले तो डालेंगे थोड़ा सा नमक, यूं हाथ के साथ, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना थोड़ा सा डालना इस आटे में। नमक से हुए हम फारिग तो हम इसमें डालेंगे सौंफ। इसको हम थोड़ा सा मल लेते हैं हाथ के साथ। वैसे इसमें होता कुछ नहीं, मैंने साफ करके रखे। अब हम डाल देते हैं इसमें सौंफ। सौंफ के साथ ही हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सा। इस आटे को फिर मैं सारे को हाथों से मिक्स करूँगी तो अंदर सारा मिक्स हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मल लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये बेकिंग पाउडर भी, अगर बेकिंग पाउडर कहीं एक जगह पे ज़रा सा भी रह जाए, या इसकी गुठली वो रह जाए, तो ये कड़वा होता है। मुंह में जाते ही इसकी कड़वाहट महसूस होती है। तो इसको यूं करके ऐसे हाथों से ना, दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से मल लेना चाहिए कि पूरे आटे में एक जैसा हो जाए, कहीं एक जगह पे ना पड़ा रहे। अच्छा जी, हमारा ये तो हो गया। अब हमने, आज मेरे पास देसी घी नहीं है, तो आज मैंने ये दूध के ऊपर से जो उतारी हुई बलाई है ना,
आज मैं ये कटोरा भर के लाई हूँ। मैंने कहा आज आटे के अंदर मलाई डालते हैं। ऐसे आटा डाल के इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जो इसके साथ लगी हुई है सारी इसके अंदर आ जाएगी ऐसे। जी तो अब भी इसको हमने हाथों की मदद से मलना है, सारे आटे के अंदर ये मलाई अच्छी तरह से मिल जाए। जो काम देसी घी ने करना था ना वो काम ये मलाई करेगी। ये नरम होंगे, मुलायम होंगे, अच्छे होंगे, खाने में जायकेदार होंगे। कैसे मलाई बीच में शामिल होगी ना, अच्छी तरह से मिक्स होगी। अब इससे हाथ हटाते हैं और अब हम शुरू करते हैं शक्कर वाला जो है ना मसला। आज शक्कर भी मिलाएंगे दूध में। मैंने पिछली बार बनाई थी मीठी टिक्कियाँ और मैंने शक्कर बनाई थी पानी में। आज शक्कर बनाएंगे दूध में। अभी से मलाई की खुशबू अच्छी आ रही है। लो जी, मलाई हमारी मिक्स हो गई है आटे में। अब हम अगला काम करते हैं। ये हमने लिया है दूध। इसका तो मेरा भी बहुत सख्त लग रहा है, खुलता भी है कि नहीं। इसके अंदर हम शामिल करते हैं ये शक्कर। ये शक्कर हमारी पूरा 1 किलो है। इस शक्कर को हम मसलेंगे हाथ से। इसके अंदर जो ये गुठलियाँ ना, ये देखो हाथ से ये बारीक हो रही, ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेते हैं, आधा सा कटोरा। बहुत मोटी मोटी गुठलियाँ ना शक्कर की हैं भी काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, जब मैं पैकेटों में ये शक्कर लाई हूँ तो इतनी बारीक नज़र आ रही थी ना, इसके अंदर एक भी गुठली नहीं लग रही थी। अब जैसे ही अंदर डाला है तो गुठलियाँ निकली हैं तो ये साइड पे हो गई हैं मोटी मोटी। बहरहाल ये नरम है, अभी ये हो जाएगी। बस ख़त्म होने वाली है, 2-4 ही रह गई हैं। मैं कहती हूँ ये सारी अच्छी तरह से खुद जाए ना तो और मैं इसको आगे शुरू करूँ। हमारी शक्कर जो है ना वो सारी खुर गई। हम इसको पुनने लगे छन्नी के साथ। छन्नी में छान के फिर आगे डालेंगे। मैंने पीछे टिक्कियाँ बनाई थी तो किसी बच्ची ने या बहन ने कहा था कि तुम्हारी अम्मी ने ना इसको छाना नहीं है। ये देखें अंदर शक्कर, ये शक्कर के अंदर ये कोई चीज़ नहीं होती, पैकेट में बंद होती है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ये लिक्विड और रख देते हैं। जो अंदर ये रह गई है ना, इसको भी हम खोर लेंगे, इसको भी अंदर ही डालेंगे, नहीं तो हमारा जो मीठा है ना ये उसके अंदर कम हो जाएगा। इसको भी अच्छी तरह मैं मालूम फिर उधर शुरू करती हूँ। ये भी थोड़ा सा रह गया है। ये
पहले ना गुड़ डाला करते थे, अगर उसके कोई घुरे रह जाते थे तो हम इसी तरह डंडे की मदद से उसे बारीक कर लेते हैं। ये देखिए सारा का सारा ये ख़त्म हो गया। इसको हम निकाल के पानी में रखते हैं और बाकी का भी हम छान लेते हैं। ये देखो, ये देखो जी सारी शक्कर होगी ख़त्म। हम इसके में ज़रा सा पानी डाल के और इसके ऊपर फिर ये लो। चलो ये हमारा ये वाला हिस्सा हुआ ख़त्म। अब हम इसको शुरू करते हैं आटा गूंदना। इधर करके सारा एक ही साथ गूंद रही हूँ। देखो आटा लग भी ज़्यादा रहा है। मैं कहती हूँ कि इसको हम थोड़ा आधा कर लें या सारे में ही डाल दें। बिस्मिल्लाह। ये जो मीठे वाला है ना, ये मीठा सारा इसमें डाल जाएगा। अगर ऊपर ज़रूरत पड़ी तो सादे पानी से भी आटा गूंदा जा सकता है। जिसकी बाद में ज़रूरत होगी सादा पानी इस्तेमाल हो जाता है इसमें। आज हमने पानी नहीं इस्तेमाल किया, आटे के अंदर मलाई इस्तेमाल कर ली। और जो ये मीठा है ये हमने दूध में इसको घोल लिया, दूध वाला बना के अंदर डाल दिया कि हमारे टिकड़े जो है ना ये बहुत अच्छे बने। चलो जी, हमने ये पूरा का पूरा ही शामिल कर लिया। मीठे वाला दूध ख़त्म हो गया। आगे ज़रूरत होगी तो हम सादा पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें। सादे पानी से इसको सेट करेंगे। फिर आगे सादा पानी भी मैंने ला के रखा हुआ है, अभी उठा के इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा। आटा मैंने इसलिए आधा नहीं किया कि आटा तो आधा हो सकता है, पर जो मीठा पानी है उसका हिसाब कैसे लगाऊंगी कि आधा करके रख लूँ और आधा डालूँ। वो फिर मैंने एक ही जगह पे ना सारा शामिल कर लिया। मुझे कोई एक जैसा कर लेने दो। इसको इतना पतला तो करना नहीं, ज़रा मोटा मोटा ही रखना। तो हम जी इस आटे को अब 2 पार्ट में कर रहे हैं। इधर रख दिया, ये ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा, इसको हम बाद में करते हैं। ये हम पहले कर लेते हैं। इसको जैसे करना है वैसा भी हुआ नहीं है। यूं करके ना इसको बस थोड़ा सा हाथों की मदद से ना एक जैसा करना है। बस इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं, फिर ये सेट हो जाए। अब इसको करते हैं। बस आटे हमारे दोनों ठीक हो गए। भले इधर रखें भले एक जगह कर लें, ये कोई बात नहीं, एक ही जगह कर दो। इधर 2-2 बर्तन रुके रहेंगे। एक ही जगह पे दोनों को कर दिया और इसको हमने खाली कर दिया। बीच में से उठा लेंगे। बस थोड़ी देर हम इसे रखते हैं, ऊपर डालते हैं इसके दस्तरखान। वो दस्तरखान तो ऊपर पड़ा शापर में, इसको ऊपर इसके हमने तेल वाले हाथ लगा दिए कि ये चिपकेगा नहीं। बस इसको 5-10 मिनट रख देते हैं। उसके बाद फिर हम इसके वेलने शुरू करते हैं टिकड़े।
आटा 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया था। अब 10 मिनट या 15 हो गए, जितना भी हुआ है। अब हम इसका दस्तरखान हटा के इसका अभी आपको पूरा दिखा देते कि इतना अच्छा आटा सेट हो गया। उसके बाद हम इसको आधे को तो यूँ ढाँप के रखेंगे ऐसे, ये पूरा का पूरा हम नहीं हटाएंगे, यूँ बाद में हटता रहेगा। इधर से हम इतना सा इसको पीछे करके ये जो ऑयल हमने रखा ये हम इसको हाथ में लगा के तो इसके हम छोटे छोटे से गोल बनाएंगे, जिसको पेड़ा कहते हैं, छोटा सा यूँ करके इसको ऐसे घुट के बनाना है कि इसके नीचे जो होते हैं ना ये इधर साथ ये बने, ये ख़त्म हो जाए। ये देख अब इसका ख़त्म। इसी तरह हम थोड़े थोड़े ना ये मोटे मोटे रखेंगे, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे कि वो ना फिर सूख जाते हैं, वो सूखे हुए ना अच्छे नहीं लगते। ऐसे हम ऐसे बनाएंगे। जिन बच्चों को थोड़े थोड़े सख्त सख्त चाहिए उनके लिए हम थोड़े से पतले कर लेंगे। जिनके दांत हैं उनको तो कुरकुरे कुरकुरे अच्छे लगते हैं, उनके लिए वैसे बना लेंगे। चलो जी, अभी हम ये सारे पेड़े बना लें। उसके इसी के ऊपर रखते रख लेते, कुछ उस रख लेते इसी तरह। ये बड़ा बन गया थोड़ा सा। एक बार मैं ये सारे के इसी तरह पेड़े बना लूँ, उसके बाद फिर इसको बेलना शुरू करूँगी, फिर जल्दी हो जाएंगे। वैसे भी ये ऐसा काम है जब जिस दिन ये बनाए ना इंसान का पूरा दिन लग जाता है। इसका आटा गूंदना, फिर इसके पेड़े बनाना, फिर इसकी टिकड़े बेलना चकली बेलने पे, फिर इनको फैला के रखना पंखे की हवा के नीचे, इसको तलना शुरू करना, तो पूरा दिन इस पे लग जाता है काफ़ी टाइम। टिकड़े ये मैं अभी बेलने लगी हूँ, बेल के दिखाती हूँ। जो टिकड़े के पेड़े हैं वो बना रही मेरी बेटी। कोई उससे डिंगा बनता है, कोई सीधा बनता है। फिर भी मैं खुश हूँ कि डिंगा हो गया तो कोई पेड़ तो टेढ़ा होना नहीं है। कोई बात नहीं, इस तरह बच्चियों को हर चीज़ का पता चलता है और वाल आ जाता है। तो मैं अभी कह रही थी कि टिकड़े बनाते हुए इंसान को अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। जब हम गाँव में बनाते थे ना, सब बहन भाई इतने खुश होते थे। एक बंदा तक कमा का रखा खड़ा होता था डंडी लेके। जब हम दूध पे सारी चार पाइयों पे रखते थे ना, तो कवे उठा के ले जाते थे। कवों के लिए ना एक बंदा भी लाजमी बाहर खड़ा हो, कवे ना आए, कवों का ख्याल करो, कवा उठाए नहीं, कवा खाए नहीं। फिर भी इतनी निगरानी करने के बावजूद भी ना कवा कहीं ना कहीं से उठा लेता था और रुकता नहीं था। तो ये बहुत मशगला शुरू हो जाता था बहन भाइयों में सब में कि अब टिकड़े बनने हैं, सब ने खाने हैं। सारे शुगली शुगली शुरू हो के खुशी खुशी शुरू होते थे काम को ना। तो मैं भी जब से मेरी शादी हुई मैं हर साल बनाती हूँ, कभी नहीं छोड़े।
मैंने आगे अपने बच्चों को बना के दी। वैसे ही आटे की जो खालिश चीज़ें घर की बनी होती हैं बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं। ये टिकड़े बनाती हूँ, जो भी सादी सादी चीज़ें, जैसे कि गुड़ वाले चावल हो गए, जैसे कि रोटी की चूरी होगी। मैंने हमेशा दूसरी चीज़ें भी आती हैं कभी कभार घर में, पर मैंने बच्चों को ज़्यादा अपना पका हुआ ही खवाया है हमेशा। अब बड़े हो गए, अपनी मर्ज़ी के मालिक खाएँ, बाहर खाएँ, घर खाएँ। आखिर इंसान कभी न कभी बाहर से ले ही लेता है, ऐसी गल तो नहीं है कि बाहर से ना ले, पर ज़्यादातर घर का ही है। अभी भी बच्चों की शादियाँ होगी माशाल्लाह से, अपने घरों वाले, अपने बच्चों वाले, फिर भी वो ज़्यादातर घर का ही इस्तेमाल करते हैं, घर का ही खाते हैं। ये लाइन लग रही है, इसी तरह लाइन बनाएंगे। फिर एंड पे हम क्या करते थे, ये चीज़ करते थे कि हमने कोई टिकड़ा फूल वाला बनाना है, वो मैं बाद में बनाऊंगी। उसके अंदर तिनके से फूल बनाएंगे, या कि किसी एक को ना यूं कर कर के हम हाथों से बनाते थे। ये देखें, हम कहते थे हमारे फूल वाले टिकड़े बन रहे हैं। इतना शौक़ होता था बच्चों को ये करने का। ये देखें, यूं कर लेते थे हम हाथों से, फिर कहते थे हमारे फूल वाले बन रहे हैं। तो यूं ही पारी पारी लगाते जाएंगे, यूं लाइन बनाते जाएंगे, सारे एक साथ हो जाएंगे पूरे। फिर ऊपर से पक्खा चलता रहेगा, तो फिर इसको इधर से, चलो जी, ये कपड़ा ऊपर आया इसके। चलो अब और बना के ले आते हैं। तो एक पे ऊपर हम बनाते हैं ऐसे ऐसे फूल कांटे के साथ। मम्मा ये बनाना ज़रूरी है? ये इसलिए कि अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा। तो मैंने कहा उधर भी हम बनाया करते थे जब हम छोटे थे, तो क्यों ना वो एक चीज़ फिर बंदा बना ले कि जैसे हम बचपन में बनाते थे, अम्मी के घर टिकड़े बनाते थे, तो ये सारी चीज़ें बनाते थे। तब हमारे पास कांटा तो बेटा नहीं होता था, पर हम बना लेते थे किसी तीले के मदद से, लकड़ी की मदद से, साफ़ सुथरा तिनका लेके। जैसे ये देखो, एक ये हो गया ना, एक हम और बनाएंगे इसी तरह, वो और तरीके से बनाएंगे। जी, तो इसको हमने बना लिया। अब हम इसको बनाएंगे ऐसे ऐसे। फिर इसको एक इधर से बनाएंगे हाथ की मदद से, फिर एक इधर से बनाएंगे ऐसे। तो इसके साथ हम ये करेंगे, ये मेरे पास तीली है माचिस की। इसी तरह हम किसी न किसी लकड़ी से ना ये बना लिया करते थे। मम्मा ये वाला ज़्यादा प्यारा है पिछले से डिज़ाइन। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर वो किनारी सी बना दिए ना हाथों से। तो ये दो ही हम बनाते थे ना इसी तरह, एक पे पूरे वो बना दिए, एक पे ये बना दिया। तो फिर जैसे जिसको अच्छा लगे। हम फिर आपस में लड़ते भी थे बहन भाई, किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है। जानबूझ के एक का कहना तेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, तो इसी बात पे फिर हम लड़ पड़ते थे। तो ये है मेरे टिकड़े जो आपके सामने हैं। 2 किलो आटा था खालिस गंदम का, और बाकी जो अशिया डाली मैंने आपको दिखाई। और इसमें ये बने टिकड़े 2 किलो के। जितने बन गए ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना, इससे ज़्यादा और मुझसे नहीं होता, यही काफ़ी हैं। इतने मैंने खुशी खुशी बनाए, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, खुशी से खाएंगे। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और तौफीक दे बनाने की। अब इनको जब तलेंगे फिर वो तला हुआ आगे वाला हिस्सा फिर दिखाते हैं। जी, हमने फ्राई पैन 2 के ऊपर चढ़ा दिया है। अब चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं।
ये धोया हुआ गीला है, अगर पानी लगे पानी खुश्क हो जाए फिर मैं इसमें तेल डालती हूँ। अगर ऐसे तेल डालूँ तो ये छींटे उड़ाएगा। और जो हमारा तेल है ये है सोया सुप्रीम, यहाँ नाम लिखा हुआ है इसका, ये उर्दू में लिखा हुआ है, इधर इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सोया सुप्रीम। बस ये खुश्क हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं ये तेल डाल देती हूँ। फिर हम टिकड़े जो है ना उसको तलना शुरू कर देते हैं। तलना बोल लें, पकाना बोल लें, जैसे भी कोई समझ ले। ये भी कहा जाता है कि हमने किसी चीज़ को फ्राई कर लिया है, बहरहाल वो तो मछली होती है कि हमने फ्राई की है, फ्रेश फ्राई की है। ये तो हैं टिकड़े हमारी ज़बान में। इसको हम रखते हैं कटोरे के अंदर। तेल डाला है आधा, अगर पूरा किलो डालूँ तो ये छोटा है, पूरा किलो नहीं डाला। कढ़ाई होती तो उसमें हो जाता। हाँ, कढ़ाई से याद आया, अब मेरे पास कढ़ाई नहीं, जो कढ़ाई है ना वो ज़्यादा बड़ी है। छोटी कढ़ाई थी वो मैंने पता नहीं किसी कबाड़ियों को बेच दी, ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मैं उसमें बनाती थी मेरे पास तड़कड़ा होता था, इतनी लंबी से वो सीख होती है, अब जो उसकी चूच बनी होती है उसके साथ उठाना डालना। और आज मैंने बनाने चिमटे से, वो मेरे पास अब नहीं है। मेरे पास सारा कुछ था पर वो कहीं घूम गया है, अब नहीं है इस वक्त ना। तो मुझे इसलिए फ्राई पैन चढ़ाया कि चिमटे के साथ ना फ्राई पैन से मैं आराम से दो दो डाल के ना ये मैं बना लूँगी। अब ले उठा के हो गया गरम, हम इसमें डालते हैं पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दो ही डलेंगे, ज़्यादा नहीं डलेंगे। आँच हमने थोड़ी सी हल्की कर दी है कि ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, अंदर से थोड़े तो कच्चे ना हो। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करें कि हम ये चीज़ें बनाया करें। हमारे जो बचपन से हमने देखा तो ये चलती आ रही हैं चीज़ें। और ये होता था छोटी ईद आ गई, बेटियों को उम्मीद होती है मेके से ईद आएगी, फिर बकरा ईद आती है, फिर होता है कि हमारे मेके से ईद आएगी। जब ये टिकड़े आते हैं ना तो इसकी भी बेटियों को बहुत उम्मीद होती टिकड़े बन रहे हमारे मेके से, हमारे लिए टिकड़े आएंगे। तो वाकई उस वक्त जो माँ बाप था ना बहुत ज़्यादा टिकड़े बना के अपनी बेटियों के घर भेज देते थे ना। अपने बेटे के हाथ, बाप के हाथ कोई भी लेके चला जाता था। जो पास ही होती है पास ही दे, थोड़ी सी फासले पे तो उसके पास दूसरे दिन पहुंच जाते थे, बच जाते थे। आँच ठीक है या और हल्की करूँ? मेरा ख्याल इतनी ठीक है, और हल्की कर दी तो वो सख्त ना हो जाए ना, कच्चे ना हो जाए। मेरे ख्याल से कच्चा नहीं होगा। अब गर्म है मैं तोड़ भी नहीं सकती, नहीं कच्चा नहीं है, कुरकुरा है। अच्छी तरह से सूख हो रहे हैं, कच्चे नहीं हैं बिल्कुल भी। गरम तो के देखिए कलर दूध जैसा, कच्चे नहीं।
पक चुके, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, पके हुए। टेस्ट कर। टेस्ट नहीं होता, बहुत गर्म है, बाद में होगा, मुँह जल जाएगा, हाथ जल रहे हैं। अंदर मलाई डाली थी ना, वो मलाई की वजह से इतने प्यारे बन रहे हैं, इतने नरम बन रहे हैं, सॉफ्ट बन रहे हैं। दूध और मलाई दोनों चीज़ें मैंने डाली हैं। देसी घी था ना यार, वैसे देसी घी डाले ना तो उससे मुरकने मुरकने बनते हैं और उनकी खुशबू ऐसे आती जैसे पनीर की जा रही हो। और लिया बहुत अच्छे हैं, मीठा भी बहुत अच्छा है, ना तेज है ना फीका है, जायका भी बहुत अच्छा है। जैसे सौंफ डाले हुए, मलाई डाली हुई, दूध डाला हुआ है, बहुत अच्छा है। और ये है कि अंदर से कच्चा भी नहीं है, ये देख पक चुका है सारा, बहुत अच्छे बन गए। और मीठे की मुझे बहुत खुशी है कि तेज मीठा हो ना वो मुंह में चुभता है, ये ना चुभ रहा है ना कम है, एकदम एक जैसा मतलब। ये तो अगले दिन मेरी जो छोटी बहन है ना गांव में, फ़ोन पे मैं उससे बात कर रही थी तो मुझे बताती है कि मैंने एक मुर्गी ली है 2500 की। तो मैं हैरान होगी कि कितनी महंगी मुर्गी होगी, 2500 की मुर्गी होगी है। हम छोटे थे तो हमारे घर में ना दूध नहीं था, मतलब हमारी गाय वैसे ना वो दूध नहीं दे रही थी, वैसे थी फिर बच्चे देने वाली थी ना, तो हमने ना गाय ली 120 रुपये की गाय, वो दूध देती थी। उसके नीचे बछड़ा था, बच्चा उसका ना बछड़ा सफ़ेद कलर का, गाय थी सफ़ेद कलर की, उसका बछड़ा भी सफ़ेद कलर का। हम गाय कहाँ से लाए थे? कसोवाल से, जंगल में कोई लोग रहते थे उनसे मेरा अब्बा लेके आया ना, तो उनके फिर आगे फिर बछड़ा था। हमारे घर में जो गाय थी ना वो हमने कुर्बानी पे बेची थी। कितनी बेची थी? 250 की। कुर्बानी पे दूधी गाय बेची 250 रुपये की। ये मेरे टाइम पे मेरा मतलब बचपन था, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त ना, इतना मेरी याद है कि वो इतने पैसे मिले थे। तो हमारी एक भैंस थी, वो बहुत बूढ़ी होगी, बच्चे देती उसने 8 बच्चे बारी बारी दिए थे अपने अपने टाइम के साथ। तो 8 कटियाँ थी, मतलब भैंसें बड़ी हो गई, तो वो बूढ़ी हो गई। जब इतनी बूढ़ी होगी उससे चला नहीं जाता था, तो मेरा अब्बा उसे मंडी में ले गया बेचने। हमारे यहाँ ना शहर में हर महीने की 21 तारीख को मंडी लगती है, वो हमारी बिकी थी 80 रुपये का। तो अब उन चीज़ों को देखो और अब देखो ना, तो मैंने मुर्गी जब सुनी ना कि मैंने 2500 की मुर्गी ली है अपने भांजे से, जब कहती है मैंने उसे ये मुर्गी दी थी 1600 की, उसी की आगे जो बच्ची बड़ी हुई है ना वो मुर्गी,
तो वो मैंने लिए 1600 की, अब 2500 की। तो मैं सुन के कहती हूँ कि मैंने 2 मुर्गियाँ ली थी 8 रुपए की, 4 रुपए की एक मुर्गी अपने टाइम की, किसी घर से ली थी ये। तो वो एक तो गंदी निकली, मतलब अंडा भी किसी और घर जाके देती थी, घर में उसको आदत ही नहीं हो रही थी। जो एक थी ना ग्रे कलर की थी, वो बहुत अच्छी थी, वो अंडे भी घर में देती थी और बच्चे भी निकालती थी। उसने क्या किया कि हमारे घर में ना लकड़ियाँ काट के रखी हुई थी कि जब सर्दी आती है ना, हमारे यहाँ गैस नहीं तो हम लकड़ी जलाते थे, तो वो लकड़ियों के अंदर जगह बना के उसने अंडे देने शुरू कर दिए। जब अंडे दे के ख़त्म हुए तो वो जाके ऊपर बैठ गई, तुरंत बैठ गई, हमें पता नहीं मुर्गी कहाँ गई। हम उसे ढूंढते, मैं रोटी में कहती हूँ अम्मी मेरी मुर्गी गुम होगी, मुर्गी मिलती ही नहीं है। वो 3-4 दिन बाद उठी और बाहर निकली, तो हमने कहा ये यहाँ से निकली है। हम उसे देखने लगे, छापे हटाए ना, लकड़ी हटाई ऊपर से, वो नीचे उसके 21 अंडे पड़े हुए थे। अंडों के ऊपर बैठी, दिन रात बैठी, और बिल्ली कुत्ता सब रात को दिन को फिरती हैं चीज़ें, पर अल्लाह ने उसकी हिफाजत की ना। तो वो हमने अंडे उठा के रखे, तो उसके 21 ही बच्चे निकले। जो 21 बच्चे निकले ना, वो सारियाँ मुर्गियाँ बनी। इतनियाँ मुर्गियाँ बनी, इतनियाँ बनी कि उसी मुर्गी की जो एक मुर्गी है ना, उसको मैंने अंडों पे बिठा दिया ना, फिर आगे बड़ी हो गई। उसने एक बच्चा निकाल दिया, जब 11 दिन हुए थे एक बच्चा निकल आया, और बाकी उसके ऊपर बैठी रही, और बच्चा नीचे उतर रहता, कड़ाही के नीचे आ जाता, उस दाना उनका खाता रहता, और फिर रात को माँ के पास चला जाता। ये आलम था मेरी मुर्गियों का। जब एकदम आई बीमारी जो मुर्गियों को पड़ती है, मुर्गियों को तो बीमारी पड़ गई, तो मेरे भाई और मेरी अम्मी ना खोती के ऊपर टोकरे भर के रख लिए, तो शहर ले गए कि हम ना इकट्ठी जाके बेच देते हैं, इधर तो ये मर जाएंगी। नई नरोई मुर्गियाँ हमारी वो खोती के ऊपर 3 टोकरे भरे हुए, वो बिके थे 80 रुपये। मैं रो रो के मुझे इन चीज़ों से प्यार बहुत था। मुर्गियाँ, खरगोश, बतखें, बकरियाँ, और घर में ये हमारा जो माल डंगर था, इनकी बहुत प्यार से करनी, इनका ख्याल करना। तो जब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो मुझे खरगोशों का शौक था, तो मेरा घर भर गया। अब्बा गुस्से होता था कि ये हर चीज़ में गंद डालते हैं, ये करते हैं। मेरा नाना माशाल्लाह सलामत था, उसने अपने घर रख लिया। वो गली में आते तो गली भर जाती है, रस्ते चिट्टे, खाली चिट्टे, ब्लैक और वाइट, इतने खरगोश। आखिरकार वो भी ख़त्म हो गए, बिक गए सारे। तो ये होती है शौक़ की बात ना, जिस चीज़ का शौक़ हो ना, उसे अल्लाह ताला फिर बढ़ा देता है। यहाँ शहर में मैं कुछ नहीं रख सकती। इधर मैंने तो तोते रखे, ऑस्ट्रेलियन तोते, उनकी बात वो मैंने तोते रखे, तो मैंने कहा ये मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस करना है तोतों का। तो मैं उसमें से बेचती थी, वो फिर बढ़ जाते, फिर बेच दिए, फिर बढ़ गए। इसी तरह करते करते ना उनसे एलर्जी होने लग गई आँखों को ना। फिर मुझे वो 3-4 पिंजरे भर गए, फिर मुझे उनसी होती नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे बीच में पैदा हो गए, फिर बच्चों के लिए एलर्जी ठीक नहीं है ना, तो वो फिर इसी तरह बेच के ख़त्म कर दिए, पिंजरे भी ख़त्म कर दिए। तो मैं अब सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना सा टाइम दे दे कि ये सारी चीज़ें रखूँ जिनका मुझे शौक़ है। फूल पौधे, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये लगानी, करनी है, रखनी, तो मैं अपनी ये शौक़ पूरी करूँ ना। पता नहीं है मेरी बातें आपको कैसे लगी, कैसे ना लगी। वो कहते हैं ना, बंदा वो करे जो हड भरती है, किसी की ना करे। जो मेरे साथ साथ जो चीज़ों में मैं खुश होती थी, मैं वही बातें आपको भी बता देती हूँ। आपको कैसी लगती है मुझे तो ये नहीं पता। हमने सारा काम ख़त्म कर लिया। मेरे जो डिज़ाइन वाले थे ना, ये 2 रह गए। मैंने कहा इनको हम एंड पे डालते हैं। इसका क्या बनता है, इसके डिज़ाइन का ये है कि आर पार इनको सुराख है दोनों तरफ से, तो इसके अंदर भी तेल जाएगा और ये उनसे ज़्यादा बेहतर बनेंगे। ये देखो, और जो सुराख है ना, उनके अंदर से तेल निकल आया।
लेते हैं। एक तरफ से हो गया, एक तरफ से हो जाए तो बस काम हमारा हुआ ख़त्म। ये हमारे जो बने हुए इनको इधर रख लेते हैं, इनको हम एक अलग थाली में डाल लेते हैं। जी तो इसमें इतना सा तेल खर्च हुआ है, ये देखो पैकेट में भी तेल पड़ा भी है और उसके अंदर भी है। जो अंदर है वो तेल हो गया मीठे वाला, उसको मैं अलग रखूँगी कि जब भी कोई मीठी चीज़ बनाई ना उसमें डालेंगे। नहीं तो मीठे वाला तेल ना किसी नमकीन चीज़ में या सालन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये था जी हमारा दरमियान वाला साइड जो कि मैंने फिर ऊपर किया, नीचे पलटाया तो ये पक गया अच्छी तरह। चूल्हा बंद कर देते हैं, ये पक चुके हैं, देख लेते हैं। हाँ जी पक गए दोनों तरफ से। ये देखो, ये तेल बहुत गर्म है, अभी इसमें खड़ा रहे जब थोड़ा, ये भी बहुत गर्म हुआ पड़ा है जी। तो अब हम चलते हैं कमरे में, ये काम इधर से ख़त्म हो गया। चलो हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने ताल लिए पंजाबी ज़बान में, फ्राई कर लिया किसी चीज़ को दूसरी ज़बान में। जैसे आप समझ लें, कुछ लोग इसको पकवान कहते हैं, कुछ मीठा कहते हैं, कुछ कहते हैं, हम तो इनको टिकड़े बोलते हैं अपनी ज़बान में। तो इसी के साथ मैं ये बोलूँ कि जो मेरे हटवर्ती बात करती हूँ, ना मैं किसी स्कूल गई, ना कॉलेज गई, ना यूनिवर्सिटी गई कि मेरे पास कोई वो बातें हों पढ़े लिखों वाली या डिग्रियाँ। हमने जिस काम में होश लिया, मतलब हम बड़े हुए, हमारे पास तो वही काम है, वही बातें हम करते हैं जिससे हमारा वक्त गुजरा और बीता। हम बड़े हुए, उन्हीं कामों में हमारी शादियाँ हुई। तो इसीलिए मैं अपनी बातें करती हूँ, किसी की नहीं करती। और हाँ, हर माँ बाप की अपनी मर्ज़ी होती, अपने बच्चों को तालीम दें ना दें, किसी पे कोई इतना नहीं कर सकता कि क्यों नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है जो मेरे पास तालीम है वो कुरान पाक है, जिसको मैं पढ़ती हूँ, जो अल्लाह पाक की किताब है। मेरे बच्चे सारे कुरान पढ़े हुए। आगे जो हम मियाँ बीवी से हुआ, हमने अपने बच्चों को सारी तालीम दिलवाई, जो हमारी ख्वाहिश थी, शौक़ था, हमने अपना पूरा किया। तो इसी तरह वालिदैन पे किसी कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे। तो अल्लाह ताला हर के माँ बाप को ये तौफीक दे। हर माँ बाप को औलाद भी बहुत अजीज़ होती है और उनके लिए जो करते हैं वो भी बहुत करते हैं। अल्लाह ताला हर के माँ बाप को सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम करे, अपनी रहमत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।